टू बी कमिंग टू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। रेती वो भी हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं कि जो मेरा बॉयफ्रेंड था वो भी सेम बातें बोलता था। कैरेक्टर भी कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे पास क्यों नहीं आता, और जो तुम्हें बुली कर रहे हैं उनको क्यों नहीं रोकता तुम्हारा बॉयफ्रेंड। रेती वो बोलती कि मैं बहुत ज्यादा पुअर यानी मैं बहुत ज्यादा गरीब थी और मिडिल स्कूल जैसे मेरे खत्म होने के बाद मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस सिटी पे आ गई थी काम करने के लिए। बॉयफ्रेंड हम दोनों ही हंसी खुशी अपनी लाइफ बिता रहे थे और हम दोनों ने एक रेस्टोरेंट खोला। मेरे जो बॉयफ्रेंड है उसे जल्दी जल्दी पैसा कमाना था, इसीलिए वो शेयर मार्केट में गया और शेयर मार्केट में उसने ढेर सारे शेयर खरीदे जिससे उसे $30,000 का नुकसान हुआ। उस पर ढेर सारे कर्जे आ गए जिसकी वजह से वो मुझे छोड़कर यहाँ से चला गया। बॉस था वो भी अपने पैसे ढूंढते ढूंढते तो आया, मगर वो मेरे बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाया, इसीलिए उसने मेरे ऊपर सारे कर्ज थोप दिए और मुझसे वो पैसे वसूल करने लगा। धमकी भी दी है कि मैं उसके पैसे नहीं चुकाऊंगी तो वो मेरे फैमिली के पास जाएगा और मेरी फैमिली को भी मार डालेगा। इन क्रिएटर बोलते कि जब मुसीबत आई तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़कर अकेला भाग गया यहाँ से, इस तरह के इंसान तो बहुत ज्यादा बेवकूफ होते हैं। क्रिएटर भी बोलते कि बताओ तुम्हारे ऊपर कितना कर्जा है। ठीक है, हमने उससे $30,000 लिए थे मगर इंटरेस्ट को लगाकर $1,30,000 होते हैं। क्रिएटर जो टाइगर बॉस से जो पैसे लूटे हुए रहते उनमें से 1,30,000 दे देता वांग को, बाइक से ले जाकर अपना कर्ज चुका लेना। तुम्हें परेशान करे तो मुझे ढूंढते हुए आ जाना। अंग रहती वो भी हैरान रहती वो बोलती कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। शर्माते हुए बोलती कहीं तुम मुझे लाइक तो नहीं करते हो। इन क्रिएटर भी बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो और पहले से मेरी एक बीबी है। रहती वो बोलती है कि तुमने इतने ढेर सारे पैसे दिए हो और ये एहसान तुमने मेरे ऊपर किया तो इस एहसान का बदला मैं जरूर चुकाऊंगी, और ये जो तुम्हारा पैसा है ये पैसा भी मैं लौटाना चाहूंगी। क्रिएटर भी बोलता है कि हम दोनों पड़ोसी हुए और वैसे भी जो मेरा कमरा है वो तुम्हारे कमरे के ऊपर है, तो एक काम करना तुम हमेशा मेरे लिए खाना बना देना, पैसे भी तुम चुका दोगी। तभी जो लड़की रहती है वो भी खुश हो जाती है, बोलती कि ठीक है। हमारे मेन क्रिएटर की टीवी रहती है उसमें न्यूज चल रही होती है और बोल रहा होता वो बंदा है कि जो लेंगजी सिटी है वहां पर आग लग चुकी है और सर्किट की वजह से लगी हुई है, मगर इसमें ज्यादा खतरे की बात नहीं है। रहता वो भी अपने दोस्त से लड़ते हुए बोलता है कि अबे साले मैंने बोला था ना कि तू अपने सस्ते वो कुकर में चावल मत पकाया कर, उसकी वजह से देख शॉर्ट सर्किट हो गया और हमारे कमरे में आग लग चुकी है। तो वो बोलते कि अबे साले ऐसा मत बोल, तू उसी कुकर में खाना खाता था। क्रिएटर भी ये आवाजें सुनता और वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि ये आवाज मेरे को जानी पहचानी क्यों लग रही है। अब हमारा मेन क्रिएटर भी देख रहा होता जहाँ पर ली मान भी बोलते साले तेरी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और मेरा कंप्यूटर भी खत्म हो गया, ब्लास्ट हो गया। दोस्त भी बोलता है कि इसके बारे में मत सोचो, ये सोचो कि अभी हम कहाँ पर रहने वाले हैं। कट होकर आता कुछ टाइम बाद की ओर जहाँ पर हमारा मेन क्रिएटर ली मान और उसके दोस्त को भी लेकर आ जाता अपने कमरे के पास। ली मान रहता वो भी हमारे मेन क्रिएटर से बोलते कि हम सचमुच यहाँ पर रह सकते हैं ना। क्रिएटर भी बोलते जो मकान मालिकिन है मैंने उससे बात कर ली है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, तो फिर सोने से अच्छा तुम यहाँ पर सो सकती हो। मान रहता और उसका जो दोस्त रहते हैं वो भी हमारे मेन क्रिएटर का पैर पकड़ लेते और रोने लगते हैं, और जो ली मान रहे थे वो बोलता है कि हमें लगा नहीं था, हम ऐसे ही मिल गए थे स्ट्रेंजर और मेरे को लगा नहीं था कि तुम इतना ज्यादा मेरे लिए काम आओगे। तो भी बोलते कि इस एहसान का बदला हम कैसे चुकाएं, आज के बाद तुम हमारे बाप हो, तुम ही हमारे माई बाप हो, क्योंकि वही हम करेंगे। क्रिएटर भी बोलता ली मांग से इतने ज्यादा इमोशनल मत हो, वैसे भी इस कमरे का किराया तुम्हें ही देना पड़ेगा। मांग भी बोलता है कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, जो मैंने नॉवल लिखे उस नॉवल का जो पेमेंट है वो भी आ जाएगा 1-2 महीने के अंदर मेरे पास। मांग का दोस्त रहता है वो भी बोलता है क्या तुमने मकान मालिक को पैसे नहीं दिए तो कहाँ पर रखे। रहता वो बोलता है जो मेन क्रिएटर ने जो मेरे को नॉवल दी थी मैंने उस नॉवल को पढ़ा और मेरे अंदर इतनी ज्यादा जोश आ गई कि मैंने 2 नॉवल और लिख दिया। एडिटर को 2 नॉवल दे दिया है कि वो पब्लिश कर दे, जिसकी वजह से मैंने उसे थोड़े बहुत पैसे दे दिए, इसमें कोई भी इशू नहीं होगा। वांग भी आती है और बोलती कि गुओ क्या रही हो। वांग रहता है वो भी वांग को देख एकदम शर्मा रहा होता और मन में सोचते हुए बोलता है ये कितनी ज्यादा सुंदर है। बोलती है हमारे मेन क्रिएटर से कि तुम्हारे इस सिटी में तो कोई भी रिलेटिव नहीं है तो ये कौन है। तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है ये मेरे 2 नए दोस्त बने हैं। मेन क्रिएटर से बोलते हैं कि इस सिटी में ढेर सारे ऐसे बेरोजगार लोग हैं जो कि तुम बहुत ज्यादा काइंड पर्सन की हो, तो इनसे बच के रहना क्योंकि ये लोग पैसे भी ठगते हैं। उनका दोस्त रहता है वो भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि ओ मैं ऑनलाइन लीडर हूँ। दोस्त रहता है वो भी बोलता है कि तुम्हें देख के ऐसा लगा तुम भी तो बेरोजगार हो, तुम यहाँ पर करती क्या हो। तो भी जो लड़की रहती है यानी जो वांग रहती है वो बोलती है कि मैं मेन क्रिएटर की पड़ोसी हूँ। दोस्त रहता है वो भी बोलता है कि तुम तो एकदम शरीफ लड़की हो जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखती हो, मेन क्रिएटर केयरफुल रहना ऐसे छिनाल लड़की तुमसे न जुड़ जाए। वांग रहती है वो भी गुस्सा करते हुए बोलते कि अरे कुत्ते तूने मुझे छिनाल की बच्ची बोला। दोस्त रहता है वो भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि अरे तू कुत्ता किसे बोल रही है। मेन क्रिएटर और लीमान भी अपने दोस्तों को शांत कराते हुए बोलते कि अबे शांत हो जा मत लड़। वो भी बोलती है कि रुको मैं अभी दिखाती हूँ इसको अपनी पावर, इतना बोल के वो भी थप्पड़ मारती है मगर गलती से ली मांग को मार देती है और ली मांग वहीं पर बेहोश हो जाता है। क्रिएटर भी बोलता है कि अरे ली मांग क्या तुम ठीक हो। तभी जो वांग रहते वो बोलते कि अरे मैंने तो थोड़ी सी पावर यूज की थी। तो दोस्त रहता वो बोलता है कि वो भूख की वजह से बेहोश हो चुका है। यहाँ से गए हो तब से वो नॉवल लिखता गया और उसने कुछ भी नहीं खाया। ये खाना बना रहा था मगर जो कुकर है वो ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। क्रिएटर भी बोलता है कि अचानक से ये बेहोश हो गया तो मुझे लगा कहीं ये मर वर तो नहीं गया, मगर ये तो भूख के मारे बेहोश हो गया।
इन क्रिएटर भी बोलता है कि ठीक है चलो आज हम होटल में चलेंगे और डिनर करेंगे। को रहा था कुछ टाइम बाद की ओर, जहाँ पर जो हमारा ली मांग रहे थे वो बोलता है कि यार यार जो तुम्हारी सिचुएशन है वो तो बहुत ज्यादा बेकार है। मांग रही थी वो अपनी कहानी सुना रही होती कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है मुझे छोड़कर चला गया था और देखा जाए ये बहुत ज्यादा बदतर है क्योंकि उसका जो कर्ज है वो मेरे ऊपर आ चुका है। मांग रहे थे वो बोलता है कि मैंने सिर्फ ऐसी लड़कियों को बुक में ही पढ़ा था मगर तुम्हें देख कर ऐसा लग रहा है कि नहीं सिर्फ रियल लाइफ में भी होती हैं। तो वो बोलते कि जो तुमने बोला वो मुझे समझ में नहीं आया मगर ये बहुत ज्यादा अच्छा सुनने में क्या हो। तभी जो ली मांग का दोस्त रहता है वो बोलता है ये नॉर्मल लिखता है। और वांग रहती वो बोलते कि अच्छा तुम पढ़े लिखे लड़के हो, ऐसे लड़के मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तभी जो ली मांग रहे थे वो बोलते कि अरे नहीं नहीं मैं भी शहरी लड़कियों की जैसी पढ़ पाती तो मैं भी ऐसी नहीं रहती। बोलती कि आज का जाम हमारी दोस्ती के नाम। क्रिएटर भी बोलता है कुछ टाइम पहले ये लोग ऐसे ही लड़ रहे थे कुत्ते बिल्ली जैसे मगर आज देखो आज ये कैसे लोग एकदम मिलकर रह रहे हैं। सेफ आ जाता और बोलता है कि सर जी किसने ऑर्डर दिया था भुनी हुई सुअर की किडनी की, आ चुका हूँ और गाइस ये लोग चाइना वाले कुछ भी खा सकते हैं। क्रिएटर भी बोलते कि ठीक है 2 प्लेट और लेते हैं ना। तभी देखते हैं हमारे मेन क्रिएटर के बाजू से एक गाड़ी निकलती है और देखते हैं उस गाड़ी में हमारी चिकनी यानी हमारी लैंड रहती है। क्रिएटर भी भागते हुए उस गाड़ी का पीछा करने लगता है और जो ली मांग रहे थे वो बोलता है कि अरे तुम कहाँ पर जा रहे हो। तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि मेरे को कुछ काम है तुम लोग खाना खा लो उसके बाद मैं तुमसे मिलता हूँ। मांग उसका जो दोस्त रहते हैं वो भी रोने लगते हैं और बोलते हैं कि अरे यार हमारे पास तो पैसे भी नहीं है ये खाने खाने के लिए। वो रहती है उसी गाड़ी की ओर जहाँ पर जो हमारी लैंड रहती है वो भी उतरती है उस गाड़ी से और जो हमारी लैंड रहती है वो क्या ही लग रही होती है। हमारी जो लैंड रहती है वो एक एक्टर यानी एक हीरोइन रहती है। मीडिया वाले रहते वो भी बोल रहे होते कि मिस लैंड आप तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो, पक्का आपको ही अवार्ड मिलेगा। जो तो मीडिया वाले बंदे रहते वो भी बात करने लगते और बोलते हैं कि मिस लैंड आपकी जो मूवी आई वो बहुत ज्यादा अच्छी है। अंदर रहते वो बोलता है कि मिस लैंड क्या आपको लगता है कि इस बार आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलेगा। भी वहां पर आ जाता और मन में सोचते बोलता है कि मेरी चिकनी तो एक हीरोइन निकली। एंड रहती वो भी बोलती है आज सबके प्यार के लिए थैंक यू, वैसे भी मैं नई नई हीरोइन बनी हुई हूँ और मेरे को अपनी एक्टिंग को और भी ज्यादा सुधारना है। ढेर सारे एक्टर आए हैं जो कि मुझसे भी ज्यादा बेहतर है तो कोई भी अवार्ड जीत सकता है। लैन का बॉडीगार्ड रहता वो भी बोलता है जो अवार्ड देने का जो इवेंट है वो स्टार्ट होने वाला है तो जल्दी से रास्ते से हट जाओ, उसके बाद हम तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर देंगे। हमारी लैन भी जा रही होती मगर पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि लैन। तभी जो लैन रहती है वो भी कंफ्यूज होकर हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है मगर हमारा मेन कैरेक्टर भी वहां पर आ जाता है और लैन का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि लैन ये तो तुम ही हो, कैसे पहुंचे, क्या ये यमराज का दिल पिघल गया और उसने तुम्हें यहाँ पर भेज दिया। मीडिया वाले रहते वो तो फोटो खींचने लगते हैं और बात करने लगते हैं कि पक्का ये उनका कोई फैन होगा। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि ना रे उनका कोई बॉयफ्रेंड होगा। बॉडीगार्ड भी आता है लैन का और बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर से कि दूर हो जाओ, वैसे भी तुम फैन हो, तुम बाद में मिल सकते हो। कैरेक्टर भी बोलता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं उसका फैन नहीं हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ। मीडिया वाले रहते वो बोलते क्या दोस्त, कैसा दोस्त। मीडिया वाले रहते वो भी बात करने लगते कि मिस लैन आप तो हमेशा बोलती रहती थी कि आप सिंगल है, आप किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है, मगर लगता है कि आप सीक्रेटली रिलेशनशिप में हैं। बॉडीगार्ड रहता वो भी बोलते कि ओ साली अपनी जुबान पे लगाम देनी, हम तेरे ऊपर केस भी कर सकते हैं। कैरेक्टर भी बोलता है क्या मैं और लैन। इन कैरेक्टर भी कंफ्यूज होकर देख रहा था और बोल रहा होता, मन में सोच रहा होता है कि लैन कुछ बोल क्यों नहीं रही है। देखिए मिस्टर मुझे लगता है कि आपने मुझे गलत समझ लिया, अब जिस इंसान को समझ रहे हो मैं वो इंसान नहीं हूँ। जाते हुए बोलती है कि चलो हमें बहुत ज्यादा देर हो रही, चलना चाहिए। मीडिया वाली रहते वो भी बात करने लगते हैं और बोलते हैं जो मिस लैन है वो तो हाई स्कूल में पढ़ी है और वैसे वो बहुत ज्यादा अमीर है, इस जैसे नल्ले गरीब इंसान के साथ क्या ही करेंगी। लैन भी सोच रही होती है मगर वहां से वो चली जाती है। तो कर रहा था कुछ टाइम बाद की, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर टीवी देख रहा होता है। हमारी लैन का शो चल रहा होता है। कुछ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है ये तो एकदम लैन जैसे ही दिख रही है। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि मैंने कोई भी गलती नहीं की है, वो सेम ही पर्सन है, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं हो सकता जो कि सेम ही दिखता और सेम ही नाम हो उसका। मेरे को पहली बार देखा मगर उसने कुछ भी नहीं किया, जैसे वो मुझे देखेगी वैसे ही मुझसे गले मिलेगी और बोलेगी वो मैं तुम्हें छोड़कर अब कभी भी कहीं पे भी नहीं जाऊंगी। इस वर्ल्ड में आई उसे मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है। मैं भी आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोग भी बताओ क्या हमारी लैन को याद है हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में, या सब कुछ वो नाटक कर रही है। ये वीडियो यहीं पे खत्म करना चाहूंगा, तो वीडियो में नया तो लाइक करो, चैनल में नया सब्सक्राइब करो। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।